हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रक्त से संबंधित प्रश्न। मतलब ये थ्योरी टाइप की क्लास है, तो आप इसको नोट्स के रूप में भी अपने फेयर कॉपी में बना सकते हैं। तो देखिए, रक्त की संरचना मतलब रक्त किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, तो इसके बारे में देखिए। तो रक्त की संरचना, तो यहाँ पे देखिए ब्लड मतलब रक्त। तो इसमें देखिए 55% तो प्लाज्मा या तरल भाग, रक्त में जो तरल भाग होता है 55% होता है, और 45% कार्पल्स या कणिकाएं जो ठोस या कणीय भाग होता है। ठीक है, तो 55 रक्त के अंदर 55% प्लाज्मा जो तरल भाग होता है और 45% कार्पल्स या कणिकाएं जो ठोस भाग होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो ये कणिकाएं हैं जो कणिकाओं को 3 भागों में बांटा गया है, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। मतलब आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड सेल, और डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिकाएं या व्हाइट ब्लड सेल, है ना, और प्लेटलेट्स को बिंबाणु बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आरबीसी को इरिथ्रोसाइट के अंदर, मतलब इसका दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट, जो एग्जाम में अक्सर यही उपनाम पूछे जाते हैं। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। तो इरिथ्रो का मतलब होता है लाल और साइट का मतलब, इरिथ्रो का मतलब होता है लाल और साइट का मतलब कोशिका, मतलब लाल कोशिका मतलब लाल रक्त कणिका या आरबीसी। ल्यूको का मतलब होता है श्वेत, और साइट का मतलब होता है कोशिका, तो ये हो गया ल्यूकोसाइट या श्वेत रक्त कणिका। और ये थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है थक्का बनाने वाली कोशिका, मतलब जो अपने कहीं चोट लग जाती है वहां से खून निकलता है, ब्लड निकलता है, तो ये थ्रोम्बोसाइट मतलब थक्का, रक्त का थक्का बनाती है, मतलब खून को डांटती है। तो ये कुछ ये ब्लड के 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और कार्पल्स। जो कार्पल्स के 3 भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो इसके ये इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, ये 3 नाम जरूर याद रखना। अब देखिए आगे, तो देखिए प्लाज्मा का सर्वाधिक भाग मतलब 55% भाग प्लाज्मा का बना होता है, जो अपने पीछे अभी पड़ा था। ठीक है, प्लाज्मा हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव्य होता है, जिसमें 90 ± 2% जल या H2O व 8 से 10% मात्रा में प्रोटीन, खनिज तत्व, आयन जैसे गैस और कुछ आयरन वह पाए जाते हैं आदि पाए जाते हैं। मतलब ब्लड का सर्वाधिक भाग 55% प्लाज्मा होता है, वो हल्के पीले रंग का होता है, क्षारीय द्रव होता है, प्रकृति उसकी क्षारीय होती है, जिसमें 90 ± मतलब 88 से 92% जल होता है, और 8 से 10% मात्रा में प्रोटीन, खनिज, लवण तत्व, आयन, गैसें ये होती है। अब प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन, प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीनें पाई जाती है ये देखिए। ठीक है, तो इसमें देखिए प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। प्लाज्मा में पाई जाने वाली 3 प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन और एल्बुमिन प्रोटीन। ये 3 प्रकार की प्रोटीन है। ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन प्रोटीन का निर्माण लीवर में होता है, मनुष्य के लीवर में इन दोनों प्रोटीन का निर्माण होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, या पूछा भी गया है कि प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन मनुष्य के कौन से भाग में बनता है, तो ये लीवर में बनता है। ठीक है, और इसका कार्य क्या है, रक्त का थक्का बनाने में सहायता। जो भी अपन ने पढ़ी थी ना पीछे बिंबाणु, तो उसमें भी रक्त का थक्का मतलब वो भी सहायक है, और ये भी दोनों प्रोटीन भी सहायक रक्त का थक्का बनाने में। ठीक है, तो और तीसरी प्रोटीन है एल्बुमिन प्रोटीन। इसमें इसके भी 2 भाग है। पहले प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन है, जो 4 से 4.5% पाई जाती है। दूसरी ये प्रोटीन प्रसरण दाब को बनाए रखती है, मतलब जो ये अपने रक्त का थक्का बनता है, जैसे ये आपस में कुछ भाग होते हैं ना, खनिज, लवण या प्रोटीन, कुछ भी भाग होते हैं, उनको आपस में मतलब उनको ये ऐसे
जैसे गोले गोले चिपका रखे हैं ऐसे मतलब आपस में बनाए रखने का काम करती है वो। और ये देखिए, अब देखिए अब इसमें देखिए एक चौथी प्रकार की प्रोटीन है ग्लोबुलिन प्रोटीन। यह प्रोटीन मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है, जिसमें 3 प्रकार के किरणें पाई जाती है, मतलब 3 प्रकार की वो पाई जाती है, अल्फा, बीटा और गामा। गामा किरण से ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। और ये विशेष मतलब ये वेरी वेरी मोस्ट प्रोटीन है, तो इसको आप जरूर मोस्ट लगा लेना, ठीक है। अभी नोट देखिए, एक विशेष नोट है, सीरम या प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन प्रोटीन को निकाल दिया जाता है तो यह सीरम कहलाता है। अब आपको पता चला होगा कभी कोई अपने बीमार हो गया हो तो उसको प्लाज्मा चढ़ता है, प्लाज्मा का कौन सा सीरम वाला भाग, तो इसमें अपन बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन प्रोटीन को निकाल दिया जाता है तो यह सीरम बन जाता है, यह सीरम कहलाता है। इसका अध्ययन सीरोलॉजी कहलाता है, जो इस सीरम का अध्ययन है जो सीरोलॉजी कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट आगे वाली क्लास में हम कार्पल से कणिकाएं या आरबीसी डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे। तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।